तो आज मैं आपको बताऊंगी मुश्किल की एपिसोड 35 के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मुश्किल की एपिसोड 35 आपको कैसी लगी। शुक्रिया। दोस्तों, एक तरफ समीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके अब्बू की तबीयत इतनी अच्छी नहीं होती। वो अपने अब्बू की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो अकेली सोच में खड़ी होती है कि अचानक से पीछे फराज आ जाता है। फराज उससे आके कहता है, समीन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे सामने हम अंकल को अस्पताल लेकर तो गए हैं, अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, तो तुम इस चीज़ में परेशान होना छोड़ दो। लेकिन समीन चुप खड़ी फराज की सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि वो बाकी अपने अब्बू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने अम्मी अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फराज बार बार समीन को कहता है, अगर तुम्हारी अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो हम अंकल को दोबारा किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे, वहाँ अंकल का इलाज करवाएंगे। तो पीछे से इकरा आवाज़ देती है समीन और फराज को कि आ जाएं चाय पी ले। जैसे ही फराज देखता है तो इकरा के पास आता है और इकरा से कहता है, लो लो दो चाय हमें, हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम चाय पिएं। तो इकरा फराज को चाय देती है, लेकिन समीन दूर खड़ी है, देख रही होती है। इकरा बहुत खुश होती है, कहती है, फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू हमारी तो कोई बात नहीं सुनते, ना ही मानते, लेकिन आपके कहने पर वो अस्पताल भी चले गए और उन्होंने अपना चेकअप भी करवाया। आपका बहुत शुक्रिया, हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। इकरा की ये बात सुनकर फराज इकरा को कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी मुश्किल या परेशानी होती है तो सबसे पहले मुझे बताया करो। इकरा फराज को कहती है, भाई ठीक है। इकरा फराज को कहती है, भाई जब से आप दोनों की शादी हुई है आप एक दिन भी हमारे घर नहीं रुके। मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों हमारे घर रहें ताकि हम खूब सारी बातें करें और इंजॉय करें। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है, इससे अब्बू भी फ्रेश हो जाएंगे और अम्मी को भी खुशी मिलेगी। इकरा फराज से ये सारी बातें कर रही होती है और फराज इकरा को देख रहा होता है, लेकिन समीन ये सारी बातें देखकर और सुनकर खुश हो रही होती है क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। फराज इकरा से बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा होता है। तो फराज चाय का कप लेता है और पीने लगता है। तो इकरा फराज को कहती है, भाई प्लीज़ आप मत जाएं, आप यहीं रुक जाएं और हमसे ढेर सारी बातें करें। लेकिन फराज इकरा को कहता है कि ठीक है, मैं किसी दिन ज़रूर रहूँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तो फराज समीन को कहता है कि तुम ना परेशान ना हो ना किसी बात में। समीन फराज को देख रही होती लेकिन वो फराज को अभी कुछ भी नहीं कह रही होती। ये कहकर इकरा वहाँ से चली जाती है। फराज समीन से बात कर रहा होता है और समीन को कहता है, चलो ठीक है, तुम यहाँ रहो और अंकल का ख्याल रखना और परेशान बिल्कुल मत होना, और अगर कोई मसला या परेशानी हो तो तुमने फ़ौरन मुझे कॉल करके बताना है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ घर। समीन ये देख रही होती है लेकिन समीन कुछ कहना चाह रही होती है फराज को। वो फराज को कहती है, फराज एक मिनट मेरी बात सुनो। लेकिन फराज जैसे ही समीन की ये बात सुनता है तो समीन के पास आता है, समीन को बोलता है, बोलो समीन क्या बात है? लेकिन समीन उसको बोल नहीं पा रही होती। एक्चुअली समीन फराज को ये कहना चाह रही होती है कि तुम जो है हरीम से दूर रहना, वो अपनी चालाकियों में तुम्हें फंसा देगी, तुम्हें बुरा भला कहलवा देगी। तो लेकिन समीन ये फराज को नहीं कहती, हिम्मत नहीं बांध पाती, तो फराज वहाँ से चला जाता है। समीन देख रही होती। दूसरी तरफ हरीम जो है फराज का इंतज़ार कर रही होती है कि अभी तक फराज नहीं आया। हरीम का शोहर असफन सो रहा होता है, असफन को कोई खबर नहीं होती और हरीम तैयार श्यार होकर बैठी होती है और वो फराज का इंतज़ार कर रही होती है। रात काफ़ी गुजर चुकी होती है, वो पुराने ख्यालात में गुम होती है कि वो कैसे फराज के साथ इंजॉयमेंट कर रही है और फराज के ऊपर पानी फेंक रही है, लेकिन वो इन ख्यालों में गुम होती है और खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ जो फराज अपने रूम में अकेला बैठा होता है तो वो उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। फराज इस चीज़ से इरिटेट होता है और फ़ौरन खड़ा हो जाता है और उसको कहते हैं, दूर हट जाओ। ये सारे ख्यालात जो है हरीम सोच रही होती है लेकिन वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही होती। फिर वो उठती है और अपने परफ्यूम को लेकर अपने ऊपर खुशबू लगाती है और तैयार होकर फराज के पास जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो अपने शोहर के पास जाती है, उसको इशारों इशारों से देख रही होती है कि वाकई ही असफन पक्की गहरी नींद में सो गए या नहीं। वो अपने शोहर का जो है इंतज़ार करके और वहाँ बैठ जाती है कि मेरा शोहर जब पक्की नींद में सो जाएगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। जैसे ही वो असफन को देखती है वो गहरी नींद में सो चुका है तो वहाँ से चली जाती है। वो फराज के रूम में लेटी होती है, वहाँ फराज आता है। फराज कहते तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? लेकिन हरीम जो है बहुत ज़्यादा ढीठ होती है। हरीम खड़ी हो जाती है और उससे बातें कर रही होती है। वहाँ फराज का भाई असफन आ जाता है और असफन कहते हैं, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई।
जो असफंद है वो अपने भाई फराज को उल्टा सीधा कह रहा होता है, लेकिन हरीम कह रही होती है तुम कैसी बातें कर रही हो, लेकिन वो तो अपनी चालों में कामयाब होना चाह रही होती है। दूसरी तरफ असफंद को ये सब देखकर दुख हो रहा होता है, लेकिन फराज कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बेकसूर होता है, क्योंकि वो जानता है ये सारे चक्कर हरीम चला रही है, लेकिन असफंद इन चीज़ों से बेखबर होता है। लेकिन असफंद हमेशा अपने भाई को ही गलत समझ रहा होता है। दूसरी तरफ असफंद और फराज में लड़ाई हो जाती है। फराज अपना आप को बचाने के लिए असफंद को धक्का दे देता है। असफंद का सर दीवार में जाकर लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे फराज को लगता है कि भाई मर गया है तो वो हरीम को मारने लगता है, कहते हैं ये तुम्हारी वजह से है सब। वो हरीम का गला दबा रहा होता है तो अचानक से हरीम की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब हरीम ख्वाब देख रही होती है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों फिर हरीम जो है असफंद की तरफ देखती है। असफंद तो गहरी नींद में सोया होता है, लेकिन हरीम ये सोचकर डर जाती है। लेकिन दोस्तों वो फिर भी अपनी हरकतों से हरगिज़ बाज नहीं आएगी और वो चालें चलती रहेगी। दूसरी तरफ जो है समीन नाश्ता बना रही होती है। समीन की अम्मी और अब्बू सुबह की टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो हरीम की अम्मी जो है अपने शोहर को फल काट कर दे रही होती है और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है, जबकि समीन किचन में नाश्ता बना रही होती है। दूसरी तरफ उनका दरवाज़ा बजता है तो समीन की अम्मी समीन को कहती है बेटा देखो दरवाजे में कौन है, इकरा कोई ना कोई चीज़ भूल गई होगी। जैसे ही समीन दरवाजे में जाकर देखती है तो आरिफ आया होता है। आरिफ समीन का कज़न है। समीन आरिफ को कहती है तुम मुंह उठा के फिर आ जाते हो, तुम बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, जबकि हमने तुम्हें मना किया था तुम यहाँ नहीं आना। लेकिन आरिफ बहुत डीठ होता है, कहता है मैं तो मामू जान से मिलने आया। जैसे ही आरिफ रूम में आता है तो समीन का अब्बू और उसकी अम्मी उसे देखकर हैरान हो जाती है। समीन का अब्बू से पूछता है तुम यहाँ कैसे, कहता है मामू जान आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, मैं तो आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। समीन की अम्मी कहती है कि पहले तो तुम छोड़ के चले गए थे, अब तुम्हें खैरियत का ख्याल कैसे आ गया। समीन का अब्बू और अम्मी आरिफ से ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आरिफ नज़रें झुकाए नीचे खड़ा होता है। वहाँ से फिर समीन की अम्मी चल जाती है, कहती है तुम लोग बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो समीन का अब्बू आरिफ को बिठा लेता है। आरिफ की नज़रें बहुत ही अजीब लग रही होती है समीन के अब्बू को। आरिफ जो है समीन के अब्बू के पास बैठ जाता है और उल्टी सीधे बातें करने लगता है। समीन की अम्मी चली जाती है किचन में। समीन वहाँ खड़ी होती है। समीन अपनी अम्मी को कहती है अम्मी फिर ये आने लग गया, यहाँ क्यों आता है इस तरह, इसके आने से जो है फराज के दिल में मेरे लिए गलतफहमी पैदा हो सकती है, मेरी जो नेक पाकी है फराज उसको गलत ना समझने लग जाए। तो समीन की अम्मी कहती है बेटा किसी से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। समीन कहती है ये चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं, चाय मैंने आपकी और अपने लिए बनाई। लेकिन समीन की अम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, चाय पीने से चाय कम नहीं हो जाएगी। समीन अपनी अम्मी को समझाती है अब्बू को कहीं यहाँ ना आए। तो समीन की अम्मी कहती है ठीक है बेटा मैं तुम्हारे अब्बू को कहूँगी कि वो आरिफ को यहाँ आने से मना कर दे। दूसरी तरफ फराज अपने रूम में अकेला बैठा होता है। वो सुबह की नाश्ता टेबल पर नहीं जाता नाश्ता करने, तो उसकी मेड उसको बुलाने आती है कि फराज साहब आ जाए नाश्ता कर लें, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फराज कहता है मेरे लिए चाय ले आओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। फराज की जो मेड है वो फराज को कहती है कि साहब समीन मैडम कब आएंगी। फराज कहते हैं क्यों तुम्हें क्या ज़रूरत है समीन की, वो जल्दी ही आ जाएंगी। वो कहती है कि वो सारे घर को इतने अच्छी तरीके से देख लेती हैं, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं है समीन मैडम जैसा जो घर को देख सके। तो फराज कहते हैं क्यों हरीम भी तो है, वो क्यों नहीं देख सकती। दूसरी तरफ जो है समीन अकेली बैठी होती है छत पर और वो फराज का इंतज़ार कर रही होती है कि फराज की आए और वो से बात करे। अचानक से वहाँ पर आरिफ आ जाता है और आकर समीन से बातें करने लगता है। समीन आरिफ को डांट रही होती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन आरिफ है कि ढीठ, वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता और उसको कह रहा होता है एक दिन तुम्हें मेरी कदर ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ जो है फराज की समीन के पास कॉल आती है। फराज समीन को कहता है कि तुम कब आओगी। समीन फराज से पूछने लग जाती है कि आपने नाश्ता किया। फराज कहता है नहीं किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। ये सारी बातें आरिफ सुन रहा होता है, उसको जलन हो रही होती है। तो दूसरी तरफ समीन जो है वहाँ से नीचे आ रही होती है और फराज से बातें कर रही होती है। फराज से पूछ रही होती है आपने नाश्ता क्यों नहीं किया। फराज कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं तुम्हें कब लेने आऊँ। तो समीन और फराज आपस में बातें कर रही होती है। वहाँ पर आरिफ आता है, समीन के हाथ से मोबाइल छीनता है और फराज को बोलता है तुम इसे धोखा क्यों दे रहे हो, तुमने इसे ज़बरदस्ती शादी की और धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर समीन घबरा जाती है और समीन का मोबाइल जो है आरिफ समीन के हाथ में दे देता है, लेकिन समीन के पास कोई अल्फाज नहीं होता। फराज भी ये सुनकर गुस्सा करने लगता है और कहते हैं ये कौन है जिसने समीन का मोबाइल खींचकर मुझसे ऐसी बातें की। और आरिफ समीन को कहता है अगर वो सच्चा हुआ और तुम्हें धोखा नहीं दे रहा होगा तो ये बातें सुनने के बाद भी वो तुम्हें लेने आ जाएगा। अगर वो नहीं आएगा लेने तो तुम समझ जाना वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुम्हें धोखा दे रहा है। समीन ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे बहुत डर लग रहा होता है कि फराज क्या करेगा। फराज को एक तरफ बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा होता है कि आखिर ये कौन है जिसने समीन के हाथ से उसका मोबाइल छीना और वो मुझे बातें सुना गया। तो फिर फराज समीन को कॉल करता है और समीन को कहते हैं ये कौन था, किसने मुझसे ऐसी बातें की, तुम्हारे घर में मेरे बारे में ऐसी बातें होती है। समीन फराज को यकीन दिलाती है ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारा पड़ोसी है। समीन फराज से झूठ बोल देती है, वो पड़ोसी है और वो मजाक कर रहा था क्योंकि बहनों से मजाक किया जा सकता है। लेकिन फराज इस बात को यकीन नहीं करता और कहता है उससे मेरी बात करो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। दूसरी तरफ
फराज का भाई रेडी हो रहा होता है ऑफिस जाने के लिए, तो जो असफन की बीवी है हरीम, वो बैठी होती है मुंह फुलाकर, क्योंकि नाश्ते की टेबल पर फराज नहीं आता और वो असफन से नाराज़ हो रही होती है कि आपकी वजह से ये सब हुआ। जबकि असफन उसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने ही कहा था कि फराज तुम्हें तंग करता है, तुम्हें बुरी नज़रों से देखता है, अब तुम मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हो। लेकिन हरीम एक ढीठ किस्म की और ख़ुद सर लड़की है, वो अपने शोहर को भी कुछ नहीं समझती, वो सिर्फ फराज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी होती है। वो कहती है मुझे हर किसी से नफरत है, सिर्फ फराज से ही मोहब्बत है, मैं उसे ही हासिल करना चाहती हूँ। वो अपनी चालों में अपने शौहर असफन को भी दे रही होती है, लेकिन असफन उसकी थोड़ी थोड़ी बातें समझ रहा होता है कि ये क्या आखिर ये क्या चालें चल रही है। लेकिन वो फिर भी असफन को किसी ना किसी तरीके से अपनी बातों में ले लेती है और उसे कायल कर रही होती है कि तुम जाओ फराज से माफ़ी मांगो, सुबह टेबल पर भी नहीं आया, इस तरह घर में बदमज़गी फैल रही है। वो असफन को ये बातें समझा रही होती है, असफन गुस्सा कर रहा होता है। दूसरी तरफ समीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो नीचे आती है तो उसकी अम्मी पूछती है बेटा तुम इतनी परेशान क्यों। फिर ज़मीन बताती है कि अब मैं है ना फराज से बात कर रही थी और ना आरिफ ने मुझसे मोबाइल आकर छीन कर फराज को उल्टा सीधा कह दिया और फराज मुझ पर गुस्सा कर रहा है। तो समीन की अम्मी कहती है उसकी इतनी मजाल इतनी जुर्रत कि वो ये हरकतें करे, तुम्हारे अब्बू से जाकर मैं बात करती हूँ कि ताकि वो आइंदा यहाँ पर नज़र ना आए इस घर में। समीन इस चीज़ से परेशान होती है, अपनी अम्मी को कहती है अम्मी अब कुछ करें, मैं फराज को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैंने तो उससे झूठ बोल दिए, सारी बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ फराज उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहा होता है, वो हरीम और अपने भाई के बारे में सोच रहा था। हरीम अपने शौहर को फराज से माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर आई होती है, तो फराज कहता है भाई मैंने माफ़ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जो है समीन इकरा को सारी बातें बता रही होती है और कहती है किसी पड़ोसी का बंदोबस्त करो ताकि हम ये मामला हैंडल कर सके। दूसरी तरफ फराज जो है अपने भाई और हरीम की बातों से परेशान होता है, वो समीन के पास कॉल करता है और कहता है मैं आ रहा हूँ और वो उस पड़ोसी को बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। दूसरी तरफ इकरा उस पड़ोसी को लेकर आती है ताकि वो ये बात कर सके। वो फराज को कायल कर ही लेते हैं और आखिरकार वो उस पड़ोसी से फराज को मिलवा देते हैं। फिर फराज जो है उस लड़के को माफ़ कर देता है और कहता है आइंदा मैं ऐसी बात ना सुनूं, ये कहकर वो पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। समीन को थोड़ा सुकून मिलता है और फिर आकर इकरा फराज को कहती है भाई आ जाए हम लूडो खेलते हैं। फराज कहता है लूडो, तो वो कहती है जी भाई आपने कभी लूडो नहीं खेली, जब आरिफ भाई होते थे तो हम ज़रूर खेलते थे। ये सुनकर फराज को गुस्सा आने लग जाता है। दोस्तों अगली किस्त का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड कैसी लगी। शुक्रिया।